इलोन मस्क की मेनली ये दो कंपनीज है। पहली का नाम है टेस्ला एंड दूसरी का नाम है स्पेसएक्स। टेस्ला के रेवेन्यू मॉडल का हम सबको पता है कि टेस्ला अपनी गाड़ियां सेल करती है, उसके चलते वो अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। बट आखिर ये स्पेसएक्स अपना रेवेन्यू कैसे जनरेट करती है? ना तो ये कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल करती है और ना ही हम इनके रॉकेट्स खरीदते हैं, फिर भी हर साल इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू होता है। आखिर ये रेवेन्यू आता कहाँ से है? लेट मी एक्सप्लेन। अब देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में नासा उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है। नासा की जहां तक बात आती है वो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है एंड उसे गवर्नमेंट फंडिंग करती है। एंड अब अगर स्पेसएक्स की बात आती है तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। सो इसका आंसर एकदम सिंपल है, स्पेसएक्स रॉकेट्स बनाता है। एंड जब गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी सैटेलाइट को स्पेस में भेजना चाहती है तो वो स्पेसएक्स को पैसे देते हैं कि वो उनकी सैटेलाइट को स्पेस में लेके जाए। एंड स्पेसएक्स उनके सैटेलाइट को अपने रॉकेट से लॉन्च करता है। इस तरह के हर एक लॉन्च के लिए स्पेसएक्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स चार्ज करता है। एंड अब अगर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भी भेजना हो तो नासा भी अक्सर स्पेसएक्स के रॉकेट्स को यूज करता है। एंड अब सबसे बड़ी एंड इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए स्पेसएक्स जाना जाता है, स्पेसएक्स के रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट होते हैं। मतलब एक ही रॉकेट को ये बार बार यूज करते हैं, जिसके चलते खर्चा कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है। एंड हाँ, स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है स्टारलिंक। ये एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो रिमोट एरियाज में इंटरनेट सर्व करती है। एंड अब अगर आपने कभी स्टारलिंक यूज किया तो आपको पता होगा कि इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल भी काफी ज्यादा महंगा है। एंड हाँ, स्पेसएक्स को कई बार गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग मिल जाती है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए। एंड बाय द वे, अगर आप ऐसा मोर इंसाइटफुल कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए स्टे